एक छोटे से गांव रामपुरा में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी और एक इकलौती बेटी काजल थी। काजल पूरे गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की मानी जाती थी, लेकिन सुंदरता से पेट नहीं भरता। उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। लगातार सूखे की वजह से खेत बंजर हो चुके थे। हरिराम की सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। काजल ने हरिराम से कहा, पिताजी, आखिर कब तक हम लोग इस गरीबी में जीते रहेंगे? अब तो भूख भी सहन नहीं होती, कुछ नहीं बचा है खाने को। गौरी ने कहा, सुन रहे हो जी, 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा तक नहीं जला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। हरिराम ने उदास होकर कहा, मैं क्या करूं गौरी, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, हर जगह काम ढूंढता हूं, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं देती। क्या भगवान से लड़ जाऊं? बताओ, आखिर मैं क्या करूं? गौरी ने कहा, मैं भगवान से लड़ने को नहीं कह रही, बस इतना कह रही हूँ कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। बताओ, क्या खाएंगे हम लोग? काजल ने कहा, पिताजी, मैं भी 3 दिन से भूखी हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया है और मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। बताओ क्या करूँ, अब मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हरिराम ने कहा, बेटी, मैं भी तो भूखा हूँ। मैंने सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो घर में खुशियाँ आएंगी, लेकिन बारिश ही नहीं हुई, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब बताओ, पैसे कहाँ से लाऊं? इतना कहकर हरिराम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी सरस्वती देवी के साथ हरिराम की झोपड़ी की ओर आते हैं। हरिराम उन्हें देखकर घबरा जाता है। हरिराम ने कहा, अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ हमारी झोपड़ी में? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ठाकुर प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हरिराम, घबराओ मत। हम किसी शिकायत से नहीं आए हैं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर कोई काम होता तो मुझे बुला लेते साहब, खुद आने की क्या जरूरत थी आपको? हरिराम, काम ही ऐसा था कि हमें खुद आना पाया, और वो बात घर पर ही होती है। हरिराम, तुम मेरे बेटे अर्जुन को तो जानते ही हो? जी साहब, कौन नहीं जानता उन्हें? ठाकुर ने कहा, भगवान की कृपा से हमारे पास धन दौलत, खेत, कारोबार, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए, और इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी काजल का रिश्ता अपने बेटे अर्जुन के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर हरिराम, गौरी और काजल तीनों हैरान रह जाते हैं। हरिराम ने कहा, साहब, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं हरिराम, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमें दहेज नहीं चाहिए हरिराम, हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए, और आपकी लड़की संस्कारी है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। सरस्वती देवी ने कहा, हमने काजल के संस्कार पूरे गांव से सुने हैं। ऐसी बहू हर घर की किस्मत होती है। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। काजल अंदर चली जाती है। काजल ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी? गौरी ने कहा, हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन पहले तुम्हारी खुशी जरूरी है। जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। काजल ने कहा, अगर आप दोनों खुश हैं तो मुझे भी मंजूर है। हरिराम, शादी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, बेटी हमारी है, जितना हमसे होगा उतना हम भी करेंगे। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन गांव का लालची आदमी भैरव जलने लगता है। वो एक आदमी से कहता है, एक गरीब किसान की बेटी ठाकुर के घर जाएगी? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। वो शादी बिगाड़ने की योजना बनाने लगता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव के लोग हरिराम की मदद करने लगते हैं। शादी वाले दिन भैरव झूठी अफवाह फैलाता है कि काजल का चरित्र ठीक नहीं। ठाकुर प्रताप सिंह सबके सामने कहते हैं, जिस लड़की के संस्कार पूरे गांव ने देखे हों, उसके खिलाफ एक झूठे आदमी की बात पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। भैरव की सच्चाई सामने आ जाती है। गांव वाले उसे खूब डांटते हैं। धूमधाम से अर्जुन और काजल की शादी हो जाती है। विदाई के समय काजल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आपने मुझे गरीबी में रहकर भी ईमानदारी और संस्कार दिए हैं।
यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हरिराम ने कहा, बेटी, आज मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन खुद को दुनिया का सबसे अमीर पिता महसूस कर रहा हूँ। ठाकुर ने हरिराम से कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो हरिराम, हम एक परिवार हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन हरिराम के खेतों में नई तकनीक से खेती शुरू करवाता है। अगली फसल शानदार होती है। हरिराम का घर फिर से खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। अच्छे संस्कार, ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करते।